नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि रूट 5 पे पावर n बराबर 625 है तो n का मान है। यहाँ पे हम लिख लेंगे ना 5 पे पावर n और यहाँ पे रूट दिया हुआ है ऐसे इज इक्वल टू 625। देखिए ये रूट इधर जाएगा ना तो स्क्वायर बनाएगा, या आप ऐसे कीजिए ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया, ये 5 पे पावर n। और यहाँ पे देखेंगे ना 625 जो है 5 पे पावर 4 लिख सकते हैं इसको, 5 पे पावर 4 पे पावर 2। अब देखेंगे 5 पे पावर यहाँ पे कितना है, n है। यहाँ पे 4 का 2 में गुणा कर देंगे तो 5 पे पावर कितना मिल जाएगा हमको, 8 मिल जाएगा। यानी n बराबर हमको कितना मिल गया, यहाँ पे n बराबर हमको 8 मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, यदि 9 पे पावर x प्लस 4 बराबर 9 पे पावर 7 है तो x का मान है। यहाँ पे देखेंगे ना दोस्तों, तो 9 पे पावर x प्लस 4 दिया हुआ है, अब बराबर 9 पे पावर यहाँ पे 7 दिया हुआ है। अब देखेंगे ना, यहाँ पे पावर इतना, यहाँ पे पावर इतना, दोनों का बेस सेम है तो पावर का तुलना करेंगे तो हमारा मिलेगा x प्लस 4 बराबर 7 मिल जाएगा। अब 4 को आगे लेके चले जाएंगे, x बराबर कितना मिल जाएगा हमको, 7 माइनस 4 मिल जाएगा। 7 में से 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 3, तो x बराबर कितना मिल गया, 3। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, 5/11 पे पावर -3 गुणे 5/11 पे पावर -5 बराबर 5/11 पे पावर -3m प्लस m 1 में m का मान है। देखिए हम जानते हैं ना, a पे पावर m गुणे a पे पावर n बराबर होता क्या है, तो a पे पावर m प्लस n होता है। ये वाला फार्मूला यहाँ पे आपको यूज कर लेना है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, ये बेस और ये बेस सेम है तो हम सीधे सीधे लिखेंगे 5 पे पावर 11 पे पावर कितना लिखें, तो -3 प्लस -5 ऐसे लिख लेंगे। इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 पे पावर 5/11 पे पावर, सॉरी 5/11 पे पावर -3m प्लस 1 दिया हुआ है। अब देखिए बेस तो सेम है ना, तो पावर का कंपेरिजन करेंगे तो -3 -5 -8 होगा। अब बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, -3m प्लस 1, यही तो मिलेगा ना। 1 को इधर कर लेंगे तो हम देखेंगे कितना मिलेगा हमको, तो 3m को इधर कर लीजिए, ठीक। तो 3m इधर आएगा तो प्लस 3m हो जाएगा, 8 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 और 1 8 प्लस 1 हो जाएगा। यानी m बराबर हमको कितना मिल गया, तो 8 और 1 9/3 काट दीजिए तो m बराबर हमको यहाँ पे मिलेगा 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाता है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखते हैं और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखते हैं ऐसे। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। आप डायरेक्ट भी स्क्वायर करके माइनस करके रूट निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला फार्मूला यूज कीजिए अगर में याद है तो, इससे आसानी से लग जाएगा। देखिए 20 और 16 है तो 20 का स्क्वायर 16, एक में प्लस कर लीजिए 20 प्लस 16, डायरेक्ट जोड़ करके भी लिख सकते थे आप और आसान हो जाता। और एक में 20 माइनस 16 कर लीजिए, ठीक है, और इसका रूट कर लीजिए। देखिए 20 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। अब मल्टीप्लाई 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब 36 का रूट आप जानते हैं कितना होता है, 6 होता है, और 4 का रूट आपका 2 होगा। 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। यही आपका आंसर है। प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस में सब आंसर दिया हुआ है तो प्लस वाला ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 225/14, 196/22, 484/15। 225 का रूट देखेंगे ना तो 15 होता है, लिख लीजिए, रूट निकाल करके लिख लीजिए। प्लस में ही लिखना है, याद रखिएगा, प्लस माइनस दोनों होता है, हमको प्लस में, क्योंकि सारा आंसर प्लस में दे रहा है। 196 का रूट 14 होता है, इतना याद होना चाहिए, तो 14 हो गया बट्टा 22। और 484 का रूट 22 होता है, तो लिख लीजिए 22 बट्टा 15। ठीक है, देखिए 15 से 15 गया, 14 से 14 गया, 22 से 22 गया, आंसर कितना आ गया, पूरा कट गया तो आंसर आ गया 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, 9 √144/4 गुणे 3 √484 गुणे 1/729। देखिए 9 तो रहेगा ही रहेगा, 144 का रूट कितना होता है, तो 12 होता है, बट्टा 4 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 3, 484 का रूट अभी हमने ऊपर देखा था कितना आया था, 22 आया था। ठीक है, अब आएगा 1/27, 729 जो है 27 का रूट है, तो बस ऐसे हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 4 से काटिए तो 4 से तो ये कट जाएगा, 4 तिहाई 12। अब 3 से काटिए तो ये 3 से कट जाएगा, 3 तिरिके 9, 9 से काटिए तो ये 9 कट जाएगा, 22 तिहाई कितना होगा, तो 22 तिहाई हो जाएगा आपका 66। बस इतना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है ना, 1.44, फिर रूट 0.04, फिर प्लस 0.0009, फिर प्लस 1.69 ऐसे दिया है। देखिए 144 इसको देखेंगे तो 144 इसको आप पॉइंट हटा करके भी कर सकते हैं। जैसे 144 है तो किसका रूट है, तो ये 12 का रूट है। 2 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव लिख लेंगे, प्लस 0.04 है, 4 किसका रूट है, 2 का रूट है, कितने अंक पे दशमलव है, 1 2, तो 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, प्लस इसमें देखेंगे 9 है तो 9 किसका रूट होता है, 3 का होता है, कितने अंक पे दशमलव है, तो 1 2 3 4, तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया। फिर 169 है, किसका रूट है, 13 का रूट है, तो 13 लिखेंगे और 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 2 अंक पे है तो 1 अंक पे। ठीक है ना, जितने भी अंक पे दशमलव होता है उसका आधा करके दशमलव लगा दिया जाता है। 4 अंक पे है तो 2 अंक पे, 8 अंक पे है तो 4 अंक पे, 6 अंक पे है तो 3 अंक पे, 4 अंक पे है तो 2 अंक पे। इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए 1.2 इसको जोड़ेंगे तो देखिए दशमलव वाला जोड़ है तो हम लिखेंगे 1.2, 0.2 और 0.03 और 1.3, बस ऐसे प्लस कर लेंगे। ठीक है ना, दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए, सबको बराबर इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 4 3 7 और ये हो जाएगा 1 1 2, 2.73, यानी 2.73 आपका इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है ना, 4 लिख लीजिए, 4 बट्टा 16 का रूट कितना होगा, 16 का रूट 4 होगा। लेकिन 4 अंक पे दशमलव है ना, 1 2 3 4, तो 2 अंक पे दशमलव लगाइए, 1 अंक तो है ही है, 1 अंक 0 बढ़ा के बता लीजिए और दशमलव लगा के 0 लिख लीजिए, प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 3 बट्टा, अब देखिए दशमलव कितने अंक पे है, 4 अंक पे है, तो ये तो 3 ही होगा, लेकिन दशमलव हमको हटाना है, दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे यहाँ पे, तो 4 अंक पे है ना, तो 2 अंक पे लगाना है, तो 2 अंक पे हमने दशमलव लगा दिया, बस 1 2। ठीक है ना, जितना रहेगा रूट में दशमलव, जितने अंक पे रूट में दशमलव रहता है उसका आधा करके इसमें लगा दिया जाता है। इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे, दशमलव हम हटाएंगे तो दशमलव कैसे हटेगा, तो ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे तो नीचे दशमलव आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या 2 अंक पे दशमलव है तो 2 ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 0 ऊपर बढ़ा दीजिए और नीचे लिख लीजिए 3, बस ऐसे कर लीजिए। अब देखिए 4 से ये 100 बार में कट जाएगा, 3 से ये 100 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया, 100 और 100 को जोड़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 200, तो 200 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है 343 क्यूब रूट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 अंक है, 6 में 3 से भाग दे दिए, 3 ही तो है ना, तो 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी जो आंसर आएगा उसमें 2 अंक पे हमको दशमलव लगाना रहेगा। 343 किसका क्यूब रूट है, तो यहाँ पे बस 343 निकाल लीजिए, 343 का क्यूब रूट निकालिए, ये 7 से कटेगा। ठीक है ना, 7 चौकों 28 और 7 नवा 63, फिर 7 सते 49 और फिर 7 कन्ने 7, बस ये कट गया आपका, कितना आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया 7। लेकिन कितने अंक पे दशमलव लगाना है, 6 अंक पे है तो 2 अंक पे दशमलव लगाना है, यानी कि यहाँ पे दशमलव लगा दे, 0.07 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, यही तो होता है ना। अब देखिए 34 में 16 जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, यानी कि इसको लिख लीजिए पहले 34
अब प्लस 16, 34 में 16 जोड़ेंगे एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 34 में से 16 को हमको माइनस करना है, माइनस कर लेंगे। और रूट निकालना है तो इस तरह से रूट कर लेंगे। जोड़ लीजिए, 6 4 10, 3 1 4 और 1 5, 50 आ गया। यहाँ पे माइनस कर लीजिए, 14 में से 6 गया 8 आएगा, और 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ना दोस्तों, तो ये तो अब रूट निकल नहीं रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई सीधे सीधे या फैक्टराइज कर लीजिए। तो 25 गुणे 2 कर सकते हैं ना, 25 गुणे 2 कर सकते हैं इसको, यानी अब 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 कर सकते हैं, तो 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से समझिएगा, 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, 2 और 2 का पेयर बन गया तो 2 आ जाएगा, और 9 का रूट कितना होता है, तो 3 होता है। बस इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 दूनी 10 तिहाई 30, तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये सारे प्रश्न आपको कैसे लगे एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।